यहाँ पर एक नदी, कैसी नदी बह रही है? यानी वो शांति प्रदान करने वाली एक नदी है। हर घर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ समाधान बिल्कुल नहीं होता। नौकरी करने की जगह पर समाधान ना होने की स्थिति को हम देखते हैं। परिवार के संबंध के बीच अगर देखा जाए तो शांति समाधान ना होने की स्थिति को हम देखते हैं। लेकिन वचन स्पष्ट बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुन। आज्ञा का पालन करेंगे तो आपके घर में क्या बहेगा? शांति नदी की तरह बहता रहेगा। दूसरा, वाचा की नदी परमेश्वर उसे प्रकट कर रहा है। नीचे यरदन नदी बह रही है, यहाँ आकर यीशु ने बपतिस्मा ली। ये पानी के द्वारा दिया गया, पानी में डुबकी लगा के उठाने की बपतिस्मा, उसी पानी का दृष्टांत वहाँ बपतिस्मा दिया गया है। मतलब वहाँ एक जलप्रपात बहता होगा, वहाँ एक नदी बहती हुई होगी, उस नदी के पानी से दिया गया होगा। मतलब वहाँ पानी बहता हुआ होगा। उस पानी का नाम क्या है पता है? वाचा की नदी। यीशु मसीह के साथ किया गया हमारी एक वाचा। अब तीसरी नदी, एक और नदी, धर्म की नदी बाइबल हमें बताती है। अभी हम एक वचन बोलने पर हृदय में उसे समझ नहीं पा रहे हैं। पिता, अगर ऐसा है तो एक समय आएगा तब बाइबल नहीं होगी, तब आप क्या करेंगे? बाइबल को हमें समझना है ना। हमारी सांसों में बाइबल के वचन होने चाहिए ना। प्रभु के वचन को हम अपने मुंह से बोलने पड़ेंगे। हमारे होठों से हम ना जाने कितनी बेकार की बातें करते रहते हैं, निकम्मी बातें करते हैं। जरूरी बातें, जीवन देने वाली सत्य की बातें, मुझे छुड़ाने वाली बातें, आपको छुड़ाने वाली बातें, पिता के पास ले जाने वाली बातें, आपको पिता जो ज्ञान देता है वो बातें सब इसी में तो हैं। पवित्र आत्मा बस आप लोगों से एक प्रश्न पूछता है, क्या तुम धर्मी हो क्या? अपने प्रेम को बांटने के लिए प्रभु ने मुझे ऐसा मौका और समय देने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद कर रही हूँ। हालेलुया। आज हम चौथी नदी के बारे में जानने वाले हैं। बाइबल खोल के देखिए, दानियेल पुस्तक अध्याय 7 वचन 10। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। यहाँ एक नदी बह रही है। वो कहाँ पर बह रही है? प्रभु के सम्मुख से, उसका सिंहासन जहाँ है उस जगह से एक नदी बह रही है। उस नदी का नाम क्या है पता है? आग की नदी। वो नदी उभर के बह रही है। पुस्तकें उस नदी को सुंदर रूप से दिखाना हम सब देख सकते हैं। ऊपर से निकलकर जो आग की नदी बह रही है वही आप में और मुझ में बहना चाहिए। हमें इस संसार से अलग करने वाली आग की नदी हमारे अंदर भी बहना चाहिए। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना क्या बताता है, सुनिए। मैं तो जल से आपको बपतिस्मा देता हूँ, मेरे बाद जो आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है। वो पवित्र आत्मा और आग से आपको बपतिस्मा देगा। मैं तो बस केवल जल से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आ रहा है वो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, कह के यूहन्ना हमको बताता है। वो इतना निश्चय रूप से कैसे बता सका? वहां पर यीशु मसीह क्यों आया था? यरदन की नदी में क्यों उतरने वाला था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाके मुझे भी बपतिस्मा दो कहता है। तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला डर जाता है, प्रभु आपको बपतिस्मा देने योग्य मैं नहीं हूँ, आप मुझसे बढ़कर हैं, कह के जब कहता है तो ये परमेश्वर की आज्ञा है, उस आज्ञा का पालन करने का मौका दो, कहता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक सुंदर सी बात कही। यीशु बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। यूहन्ना ने सुंदर तरीके से कहा, यही परमेश्वर का मेमना है। हाउ कैन ही फाइंड इट? उसे ये सब कैसे पता चला कि यीशु ही
उद्धारक है। यीशु ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया उसका इकलौता पुत्र, उसका प्रिय पुत्र यीशु ही है। ये कैसे यूहन्ना ने पहचाना? अगर सोच के देखेंगे तो यूहन्ना अध्याय 1 में वचन 33 को देखेंगे तो, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है, ऐसा पिता ने मुझे बताया था। हालेलुया। तो वो किससे बपतिस्मा देने वाला था? आग से देने वाला था, और पवित्र आत्मा से वो बपतिस्मा देने वाला था। ये हमने वचन में देखा। वो बपतिस्मा कब लिया पता है? प्रेरितों के काम अध्याय 2 में वचन 3 और 4 में देखेंगे तो उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब एक जगह इकट्ठे थे। आकाश से सनसनाहट का शब्द हुआ। उनका ना कोई पास्टर था, कोई पास्टर नहीं था, ना बिशप था, ना रेवरेंड नहीं था, ना प्रीचर्स थे। उन्हें मार्ग दिखाने वाला कोई भी नहीं था, आगे पीछे कुछ नहीं पता। फिर भी वो लोग इंतजार कर रहे थे। वे जब वहां इंतजार कर रहे थे तो उनके जीभों को क्या हुआ? आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई पड़ने वाली अनुभूति हुई। टक 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 जैसी एक अजीब भाषा, अजीब सा अनुभव हुआ। वो अपना मुंह बंद नहीं कर सके, अपने मुंह को बंद नहीं रख पा रहे थे। उनके अनजाने में ही अन्य भाषा बोलने लगे, एक नई भाषा को बोलने लगे थे वो लोग। वो अपना मुंह बंद नहीं कर पा रहे थे। जीभें फटती हुई दिखाई दी, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। उन्हें एक नया अनुभव हो रहा था। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे प्रियजनों, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा उसी दिन यीशु मसीह के चेलों को पहली बार दिया गया था। आप कहिए कि वो आग की नदी आप में से बहना चाहिए। वो आग की नदी मुझ में होनी चाहिए, आप में भी वो नदी होनी चाहिए। अन्य भाषाओं के प्रभाव से, विविध भाषाओं के प्रभाव से, स्वर्गलोक की भाषा के प्रभाव से आपके आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई पड़े। उस रूप से पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अपने में सृष्टि करना आवश्यक है। ये मत कहिए कि ये मुझे नहीं चाहिए। ये एक महान अनुभव है, परमेश्वर से बात करने का अनुभव। परमेश्वर से बात करने का अनुभव, शैतान की समझ में ना आने वाली भाषा, क्योंकि स्वर्ग की वो भाषा शैतान नहीं समझ सकता। आप हर बार प्रभु इनके लिए ये करिए वो करिए कह के जब आप प्रार्थना करते हैं तो शैतान ध्यान से सुनता है। वो उसे उलट पुलट कर देता है ताकि वो प्रभु के कानों में ना पड़े वो प्रार्थना। आकाश में संचार करने वाली दुष्ट आत्माएं प्रभु तक उस प्रार्थना को पहुंचने नहीं देता, रोक देते हैं। लेकिन आप स्वर्ग लोक की भाषा में बात करना शुरू कीजिए। अन्य भाषाओं के प्रभाव से स्वर्ग लोक के रहस्य को जब यीशु आपको बताएगा तो जीभ फटने की तरह एक आग का अभिषेक आपके अंदर उत्पन्न हो, ऐसी प्रार्थना कीजिए। वो आग की नदी है। अगर वो आग की नदी आपके अंदर बहेगी तो आप बदल जाएंगे। प्रभु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप जो नहीं कर सकते उसे वो आपके द्वारा करके दिखाएगा। आपको जिस पर भरोसा नहीं उस पर भरोसा दिलाएगा। आपकी कल्पना से बढ़कर महान कार्य करेगा और आप भी कर पाएंगे। हालेलुया। जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मेरे ही तरह आश्चर्य कार्य करेगा, मुझसे भी बढ़कर करेगा। ऐसी आप प्रार्थना करेंगे, आपको अद्भुत तरीके से छुटकारा मिलेगा। दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, अद्भुत छुटकारा मिलेगा। जहां पर आपकी छाया पड़ेगा वहां कई जगह अद्भुत रीति से छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। यही एक बड़ा अनुभव है।
आग से भरपूर नदी आपके अंदर से बहनी होगी। आप जब चलते जा रहे होंगे तो उरक्का का रबाना, सीका बलारिया, रिबाबा, रीतु बलारिया, सीका बलारिया कहकर आप जाएंगे तो दुष्ट आत्माएं डर जाएंगी, दुरात्मा कांप उठेंगे, शैतान सर झुका के भाग जाएगा, क्योंकि हम प्रभु के संतान हैं, हम जा रहे हैं। जब चलकर जाते हैं तो शैतान डर के मारे भाग उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा उस तरह की आग की नदी को आप में से बहाए, इसके लिए आपको प्रार्थना करनी होगी। उसके बाद एक नदी बाइबल बताती है, भजन संहिता अध्याय 46 और वचन 4 को देखेंगे तो एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नहर में आनंद होता है। वो यीशु मसीह जहाँ बैठता है उसके चारों ओर नहरों से आनंद होता है। वो यीशु का नगर है, सियोन नगर के चारों ओर बहती है। उसका प्रवाह प्रभु के नगर को गीला करता है, आनंद देता है। वो खुशियां देने वाली नदी है, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास को पवित्र बनाकर बहते हुए आनंद देने वाली नदी है। हम कई बार अपना आनंद खो के बैठे रहते हैं, कई समय दुखी होके रहते हैं। पता है, कई बार हम लोग रो रो के प्रभु मेरा हृदय टूट रहा है, प्रभु मैं और सहन नहीं सकूंगी, प्रभु कह के रोते हैं। परिवार में जो कष्ट है, बीमारी है, उन सबको देखकर, हम अपने बच्चों को देखकर आंसू बहाते हुए रोते रहते हैं। मैं सह नहीं पा रही हूँ प्रभु, लेकिन चाहे जितनी भी समस्याएं आए, कष्ट आए, उन सब के बीच भी आनंद देने वाली एक नदी मुझ में से बहनी चाहिए। वही खुशियां देने वाली सुख की नदी है। उस नदी का नाम क्या है जानते हो? सुख की नदी। वो सुख की नदी अगर आपके घर में बहेगी तो सुख शांति मिलेगा। भजन संहिता अध्याय 36 और वचन 8 बताता है, वो तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। मतलब जब ये नदी, सुख की नदी आपके घर से होकर जाएगी तो वो मंदिर के सारे अच्छे विषय को आपके घर में ले आएगी, आपके घर को तृप्त करेगी, आपके प्यास को बुझाएगी। वो कैसे प्यास है? आत्मा की प्यास। जीव आत्मा का प्यास हो सकता है, जीव जल को पीने के लिए आतुरता होने वाली प्यास, एक सजीव देश में जाकर मुझे रहना है, ऐसा सोचने वाली प्यास हो सकती है। उस प्यास को बुझाने वाली सुख की नदी आपके घर में बहनी चाहिए, मेरे अंदर बहनी चाहिए। चाहे कितने ही कष्ट क्यों ना आए, समस्याएं आए, झगड़े क्यों ना हो, मेरे अंदर अगर एक सुख की नदी बहेगी तो वो मुझे खुश करने वाली नदी बन के रहेगी। अगर ऐसा आप सोचेंगे तो वो नदी आपके अंदर से बहेगी। हालेलुया, हालेलुया। सबके दुख होते हैं, कष्ट झेलते हैं, लेकिन आपके मन की गहराइयों में कहीं आनंद होगा, एक नया बल होगा, एक उत्साह होगा, एक नयापन होगा, एक खुशी होगी, पूर्ण रूप से तृप्त पाने का एहसास। क्योंकि प्रभु जब सुख की नदी को आपके अंदर बहाएगा, मंदिर में जो हर तरह की पूर्णता जो है उससे आपको तृप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आप सबके मन में ऐसी तृप्ति दे। अब बाइबल एक और नदी के बारे में बताती है हमें। बाइबल जो हमें बता रही है वो यरदन नदी है। उस यरदन नदी के पास एक व्यक्ति आ रहा है, एक कोढ़ रोगी जिसे कोढ़ हुआ है। वो रोगी था लेकिन वो एक सेनापति था, वो प्रतिष्ठित पुरुष आ रहा था। यरदन नदी के पास एक दूत के कहने पर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारी। तब 7वीं बार जब डुबकी मार के उठता है तो उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया, ऐसा हम वचन में देखते हैं। वो एक बात कहता है, पता है क्या, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी उत्तम नदियां नहीं है, हमारे देश में ऐसी नदी नहीं है क्या? हमारे देश की नदियों में जो महानता नहीं है वो यरदन में है क्या? What makes Jordan special? जब यरदन नदी में डुबकी मारी तो वो कहता है, आपका परमेश्वर
महान है। समस्त पृथ्वी में इस्राएली को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, ऐसा उसका कहना हम वचन में देख सकते हैं। बस एक नदी में डुबकी लगा के आया था तो उसके शरीर में जो कोढ़ रोग था वो पूरा चंगा हो गया। उसके शरीर से गंदी बू आ रही थी। वो बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, बट स्टिल उसके पास से बू आ रही थी। अनक्लीन्ड पर्सन, अशुद्ध की तरह छावनी से बाहर निकाला गया, ऐसा बाइबल बताती है हमको। उस समय में अगर किसी को कोढ़ रोग होता तो उसे गांव में नहीं रहने देते, घर में नहीं रखते, सबसे दूर छावनी से बाहर निकाल देते थे, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। उज्जियाह नाम का एक राजा था। उसने कई बड़े बड़े अच्छे काम किए थे। उसने परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अच्छे काम किए। मूर्तियों को हटवाए, होम बलि की वेदी को तुड़वा दिए। उसने कई गुम्मट बनवाए, हौद खुदवाए। उसने अपने देश में कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए। परमेश्वर की दृष्टि में विश्वासी योग्य था, फिर भी उसे कोढ़ रोग हुआ। उसके माथे पर कोढ़ निकला, ऐसा वचन बताता है। लेकिन उसे कोढ़ क्यों हुआ? 2 इतिहास 26, 20, 21, 2 इतिहास अध्याय 26 और वचन 20 और 21 को देखेंगे तो वहां मंदिर के पास अजर्याह याजक खड़ा हुआ था। वो राजा को देखकर कहता है, हे राजा, तुम यहोवा के मंदिर में जाके धूप जला नहीं सकते, यह पवित्र स्थल है। लेकिन राजा भवन के अंदर जाता है, यहोवा के विरुद्ध पाप करता है। देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। तब महायाजक और सब याजकों ने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन ये जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की, ऐसा वचन हमें बताता है। राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वो यहोवा के भवन में जाने ना पाता था, ऐसा बाइबल बताता है। लेवी व्यवस्था अध्याय 13 वचन 44, 45, वचन 46 में देखेंगे तो वो आदमी अशुद्ध है। आपको पता है जिसे कोढ़ का रोग होता है उसे क्या करना है? यहाँ वचन बताता है अनक्लीन, अनक्लीन पर्सन। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा गया है, क्राई आउट। उसे मैं अशुद्ध हूँ कहना होगा। उसके वस्त्र फटे रहने चाहिए। अशुद्ध हूँ कहते हुए अलग रहना होगा। बार बार अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारते हुए रोना होगा, ऐसा हमें बाइबल बताता है प्रियजनों। क्योंकि यहोवा ने ऐसा पाप करने वाले एक मनुष्य को कोढ़ी बनाया है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं वचन में। मेरे प्रियजनों, यशायाह एक भविष्यद्वक्ता था। यशायाह पुस्तक का 1 अध्याय वचन 15 मैं आपके लिए पढ़ के सुनाती हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलावो तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। मेरी प्रार्थना सफल क्यों नहीं होती? मैं हाथ फैलाता हूँ, छाती पीट पीट के रो रहा हूँ, निराशा में डूबा हुआ हूँ, चिल्ला चिल्ला के रो रहा हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिलता? मैं 1 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, 15 साल से कर रहा हूँ, कितने महीनों से कर रहा हूँ, लेकिन प्रार्थना सफल क्यों नहीं हो रही है? हम पवित्र नहीं हैं, हम अशुद्ध हो चुके हैं। वी आर अनक्लीन पीपल, मतलब हमने पाप किया है, ऐसा वचन हमें बताता है। यशायाह अध्याय 64 वचन 6 बताता है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चितड़ों के समान है। प्रियजनों, कोढ़ आने से ही हम अशुद्ध मनुष्य नहीं बन जाते। मेरे प्रियजनों, जब पाप करते हैं तो हम अशुद्ध मनुष्य के से हो जाते हैं। अशुद्ध मनुष्य परमेश्वर के मंदिर में जिस तरह नहीं प्रवेश कर सकता, उसी तरह हमारे धर्म के काम मैले चितड़ों के समान है। हम प्रभु के चरणों के पास बैठकर, प्रभु मुझ पे दया कर, सुख शांति हमें प्रार्थना कर, ऐसा कह के हम जितना भी हाथ फैला के प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। हमारे अंदर के पाप को धोना होगा। किससे? अपने को धोकर पवित्र करो कह के बाइबल बताता है। किस में धोना होगा?
डिटर्जेंट से धोने से शुद्ध नहीं होगा। सामान धोने के साबुन से धोने से शुद्ध नहीं होगा। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोना पड़ेगा। उसके लहू को अपने में भर कर दिल से प्रभु से विनती करनी होगी, प्रभु तेरे लहू से मेरे हृदय और शरीर को साफ कर, प्रभु मुझे पवित्र बना, प्रभु मुझसे मुख मत फेर, मेरा पाप तेरे सामने पर्दा बनकर रोड़ा ना बने। इसीलिए वो कहता है कि उत्तर दिया है मैंने। हमारे आगे क्या खड़ा हुआ है? हमारा पाप। हमारा क्या पाप हमारा आगे खड़ा रहता है। हम दुखी हो जाते हैं। दुखी होना पाप है, ऐसा बाइबल बताता है। अगर हम दुखी होते रहेंगे तो यीशु हमें उत्तर हरगिज नहीं देगा। आज मैं एक सेवकाई की सेविका से फोन पे बात कर रही थी। जब हम बातें कर रहे थे तो यीशु हमारी प्रार्थना को फल देगा, ऐसा जब कहा तो उस बहन ने, पता है, मुझे मेरा एक काम याद दिलाया था। उन्होंने कहा, दुखी होना एक पाप है। तुम दुखी हो रही हो, तुम शोक मना रही हो, तुम बार बार शोक में डूब जाने की वजह से प्रभु तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे पा रहा है। इसीलिए आपको शोक से दूर रहना होगा। उस दुख को आप भूल जाइए। मैं बीमार हूँ कह कह के दुखी होकर हम 1 इंच भी ठीक नहीं हो सकते, जरा सा भी भला नहीं होगा। परिवार में समस्याएं हैं, झगड़े हैं, कष्ट हैं। दुखी होकर रोने पर कोई फायदा नहीं होगा। बदले में दुख को हटाकर बगल में रख देंगे तो वो दुखी नहीं होगी, ऐसा बाइबल बताता है। वो बहन परमेश्वर के सम्मुख में जाकर आंसू बहाए, बहुत रोई, उसके बाद उसमें दुख ही नहीं रहा। तो आपको क्या करना होगा? आप यीशु के सम्मुख आंसू बहाते हुए प्रार्थना करनी होगी, प्रभु मेरे अंदर के सारे पाप को धो डाल, अपने लहू से साफ कर दे, प्रभु मुझे शुद्ध कर दे। आज के बाद मैं ना तो दुखी रहूंगी न रोऊंगी, तुझ पर विश्वास रखूंगी। इस प्रार्थना का यीशु निश्चय मुझे धर्म, न्याय, शांति, आरोग्य सब देगा। इसका विश्वास कीजिए, आश्चर्य अपने आप हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जहां होगी वहां वृद्धि हरगिज नहीं होगी, वहां सुख शांति नहीं होगी। लेकिन विश्वास करने वालों को जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। जो नहीं है उसे देखकर हैं, मैं हेल्दी हूँ, शांत हूँ, आनंद से हूँ, ऐसा आप कह के देखिए। ऐसा कहिए, मेरे परिवार की समस्याएं पहले से ही सुलझ गई हैं, क्रोस पे पहले से ही रखकर कील ठोक दिए। मेरे परिवार की समस्याओं को यीशु ने चकनाचूर कर दिए। स्टार्ट प्रेजिंग हिम। यीशु की प्रार्थना करना शुरू कीजिए। जो भी रास्ते के रोड़े हैं सब हट जाएंगे। शैतान आपकी ओर देखेगा भी नहीं, भाग जाएगा। आप धैर्य से खड़े रह सकेंगे, विश्वास के साथ खड़े रहेंगे। हालेलुया। लहू बहाए बिना, याद रखिए, लहू बहाए बिना क्षमा नहीं मिलेगी। लहू बहाना ही होगा। मेरे यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया है, मेरे पापों को क्षमा किया है। अब मेरे अंदर पाप नहीं है, मेरे अंदर मैल नहीं है, मैं अशुद्ध नहीं हूं। मेरी प्रार्थना सफल होगी, अवश्य सफल होगी। दृढ़ विश्वास रखिए, वो आश्चर्य कार्य अवश्य करके दिखाएगा। हालेलुया। अंत में पानी के बारे में, एक नदी के बारे में बाइबल सुंदर तरीके से बताता है। बाइबल में देखेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 और वचन 1। फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल रही थी। हालेलुया। एक नदी बह रही थी, जीवन के जल की नदी, जीवन के जल को देने वाली एक नदी। उस नदी को हम अपने जीवन में अवश्य देखेंगे। यूहन्ना 4:14 में यीशु कहता है,
परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए वो मरता रहेगा। यहाँ यीशु ने संसार को देने वाले आशीर्वाद के बारे में नहीं बताया, आत्मा को देने वाले आशीर्वाद को बताया। हम हमेशा, इस सामरी स्त्री ने ऐसा ही सोच के, स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना होऊं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। उस जल को अगर हम पिएंगे तो उसके बाद हमें प्यास नहीं लगेगी। खड़ी धूप में हमें घड़ा लाकर जब कोई और नहीं होता, हम इस कुएं से ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने सोचा कि संसार से संबंधित आशीर्वाद है, लेकिन यीशु ने तो उससे जो कहा वो दैव संबंध की, उत्तम आशीर्वाद की बात कही थी। हाँ प्रियजनों, उत्तम आशीर्वाद की बात कही थी यीशु ने। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग संसार से संबंधित आशीर्वाद के बारे में सोच के मत पूछिए, आज के बाद नई सोच लेकर पूछिए, तब वो दोनों आशीर्वाद आपको देगा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, ये सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी। जीवन देने वाला सुसमाचार आपके पास है ना? महिमा भरी सुसमाचार आपके पास है ना? छुटकारा देने वाला सुसमाचार आपके पास है ना? रोगियों को चंगा करने वाला सुसमाचार आपके पास है ना? उस सुसमाचार को आप प्रचार कीजिए, लोग छुटकारा पाएंगे, लोग रोग से, व्याधि से चंगा होकर सुख शांति पा सकेंगे, लोग यीशु मसीह की महिमा को जान पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रही हूँ मेरे अच्छे पिता, आमीन, आमीन। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन गूगल मीट में आने वाले TAQZNDHKXU इस कोड का उपयोग करके प्रार्थना में भाग लेने के लिए तहे दिल से स्वागत करते हैं। St. John's Senior Secondary School. Admissions open from kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years, let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.